आप लंदन ब्रिटेन जाइए और वहाँ पर अगर आपको ऐसी एक जगह मिल जाए जहाँ पर भारतीय आते हों, वहाँ पर भारतीय खाना मिलता हो और भारतीय पकौड़े मिलते हों, अगर ऐसी जगह मिल जाए तो फिर क्या कहने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के बाद खुले इस एक रेस्टोरेंट को अब बंद कर दिया गया है। दरअसल इसका नाम है इंडिया क्लब, जो कि लंदन में था। ये वो गजब की जगह थी जिस पर आप कभी किसी को ढूंढे बिना ही वो जगह आपको मिल जाएगी, और इस जगह को लेकर के तमाम यादें भी जुड़ी हुई हैं। फिर भी लंदन में भारतीयों के लिए घर के स्वाद के प्रतीक के रूप में बीते 70 सालों से मौजूद रेस्टोरेंट हिंदुस्तानियों की एक पहचान बन गया था। अपने चिरपरिचित जायके और चेहरों की तलाश में ढूंढते हुए लोग अक्सर यहाँ चले जाते थे। या यूं कहें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा ये क्लब एक समय में अपने देश से दूर रहे भारतीयों का एक दूसरा घर हुआ करता था, जहां पर तमाम भारतीय यदा कदा जाते थे और आपस में अपनी भाषा, अपने खान पान और तमाम विचारों को लेकर बातचीत किया करते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा लंदन स्थित इंडिया क्लब रविवार को बंद हो गया, वो भी स्थायी रूप से। इंडिया क्लब से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ढेर सारी यादें जुड़ी। ये भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए सालों तक स्वदेश से दूर विदेश में एक बड़ा केंद्र रहा है। इसकी दीवारें पूर्व के प्रधानमंत्रियों जैसे भारतीयों की तस्वीरों से सजी रहा करती थी। इस क्लब के संस्थापक सदस्य कृष्ण मेनन थे, जो ब्रिटेन में स्वतंत्र भारत के पहले उच्चायुक्त बने थे, यानी राजदूत। इंडिया क्लब ब्रिटेन के शुरुआती भारतीय रेस्टोरेंट में से एक हुआ करता था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद ये ब्रिटिश दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए एक ऐसा केंद्र था जहां पर लोग मीटिंगों के साथ हंसी ठहाके और खान पान किया करते थे। इसकी जो मैनेजर थी, जो इसके प्रबंधक थे, फिरोजा मार्कर, उन्होंने ये बात कही है कि जब से लोगों को ये पता चला है कि हम क्लब को 17 सितंबर से बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके रेस्टोरेंट में लगातार खूब भीड़ आ रही थी और इस भीड़ को वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस क्लब के बंद करने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इसे आसपास स्थानांतरित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। दरअसल इसके संचालक पारसी मूल के हैं, जिनका नाम है यादगर मार्कर, और वो अपनी पत्नी फ्रेनी और बेटी फ्रीजा के साथ इस प्रतिष्ठान को काफी सालों से चला रहे थे। उन्होंने इसे 1997 में लिया। उस वक्त इसकी स्थिति बेहद खराब थी। परिवार ने सेव इंडिया क्लब अपील की शुरुआत की और कुछ साल पहले इमारत को आंशिक रूप से ध्वस्त होने से बचा लिया। दरअसल इसको तोड़ा जाना था क्योंकि पास में ही एक बड़ा होटल खुला था और उस लग्जरी होटल के लिए इसे तोड़कर रास्ता निकाला जा रहा था। उस वक्त भी एक अच्छी खासी लंबी लड़ाई चली। जब एक बड़े होटल के रास्ता बनाने के बीच में ये आ रहा था, तो उसको लेकर मकान मालिक ने बाकायदा रेस्टोरेंट के संचालकों को एक नोटिस दिया था। आपको बता दें कि लंदन के बीचों बीच स्थित इस क्लब में लोग पकौड़े और गर्मा गर्म डोसा खाने के लिए आते थे। साथ ही उनको यहाँ बियर भी मिल जाती थी। ब्रिटिश भारतीय इतिहासकार और पत्रकार श्रावणी बसु ने कहती हैं कि लंदन स्थित एक भारतीय पत्रकार के रूप में यहाँ हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं था। ये कहा जा सकता है कि इसके संस्थापक सदस्यों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। 1990 के दशक में इस संपत्ति को मार्कर परिवार ने लीज पर लिया था और ऐतिहासिक बार को बचाने में कामयाब रहे थे। अब बियर और पकौड़े अब यहाँ नहीं मिला करेंगे, ऐसा वहाँ आने वालों का कहना है। उनका कहना है कि अब हम इसे मिस करेंगे। इंडिया क्लब के एक अन्य संस्थापक सदस्यों में से एक पत्रकार चंदन थरूर की लंदन में ही रह रही बेटी स्मिता थरूर अपने भाई और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और परिवार के साथ अक्सर यहाँ जाया करती थी और इस क्लब में उनका आना जाना बना रहता था। उन्होंने कहा कि इंडिया लीग के पूर्व कई नेताओं और संस्थापकों ने इंडिया क्लब को बनाया था और इसका उद्देश्य एकमात्र था कि इसको लंदन में रहने वाले भारतीयों को आपस में जोड़ने का ये काम करेगा। जो लोग स्वदेश से दूर रहते हैं वो एक जगह मीटिंग पॉइंट की तरह यहाँ पर आकर के मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो बड़ी हो रही थी तो उनके पिता यहाँ की कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्लब का बंद होना बहुत ही भावनात्मक और दुखद है, क्योंकि ये मेरे पिता की स्मृतियों से जुड़ा रहा है और जब भी मुझे उनकी याद आती थी तब मैं यहाँ आ जाती थी। साल 1993 में 63 की साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो
वो सिर्फ भारतीय व्यंजनों के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर उन्हें यतीत याद दिलाती है। ये वो जगह थी जो अब इतिहास बन जाएगी और आज़ादी के दीवानों से लेकर के तमाम प्रधानमंत्रियों की जो तस्वीरें यहाँ टंगी हुई थी, अब वो एक डिब्बे में पैक हो जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।